हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार सक्षमता परीक्षा। दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आवेदन फॉर्म आ गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। और सक्षमता परीक्षा फॉर्म का इसमें पासिंग परसेंटेज कितना है, तो मेरे सारे मतलब जितनी भी जानकारी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, मैं सारा जानकारी आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म कब से भराएगा और इसमें आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड टाइप है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो कि BACB के नाम से आप जानते हैं, वही इस बार भी कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के प्रतिपक्ष के स्थानीय निकायों के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। अब मैं इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको फॉर्म का डेट जो है कब से रखा गया है और इसमें क्या क्या आपको मांगा गया है। अगर सबसे पहले देखेंगे, परीक्षा के विषय के बारे में है कि प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले, उसके बाद है सभी विषयों के और इनका विवरण जो है यहाँ पे एक्सप्लेन देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के 1 to 5, 6 to 8 सबका अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे 1 to 5 का है, वही अगर देखेंगे मध्य विद्यालय 6 to 8 का। नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9, 10 के लिए है और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 11, 12 के लिए। तो सबसे पहले 1 to 5 की हम बात करेंगे तो शिक्षकों के विषय भाषा और सामान्य विषय होंगे, जो कि विषय कोड नंबर 301 है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, उर्दू और बंगला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। ध्यान रखेंगे, इसमें से किसी एक परीक्षा, मतलब इसमें जो है एक सब्जेक्ट का इसमें आपको देना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी भाषा, उर्दू या अथवा बंगला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। यानी लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी लैंग्वेज मैंने बोला उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ख में है, यहाँ देखेंगे विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 8 के लिए विषय कोड का जो संख्या यहाँ पे दिया गया है, विषय कोड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड के बारे में 401 से लेके 402, 403, 404, 405, 406, 407 और 408 तक हैं, जो कि हिंदी के लिए 401 है, अंग्रेजी के लिए 402, संस्कृत के लिए 403, उर्दू के लिए 404, गणित और विज्ञान के लिए 405, सामाजिक विज्ञान के लिए 406 और शारीरिक शिक्षा के लिए आपको 407 है, वही बंगला के लिए 408 है। तो ये इसका लैंग्वेज, इसका जो है दोस्तों कोडिंग है, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसका ये कोडिंग है 6 to 8 का। ध्यान रखेंगे 6 to 8 में ये कोडिंग बहुत अच्छे से आपको फिल करना होगा। अब मैं बात करता हूँ 9, 10 की बात अगर कर लेंगे यहाँ पे, तो विषय और विषय कोड जो है दिया गया है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला देखेंगे, हिंदी के लिए तो 101 कोड है, वही उर्दू के लिए 102, बंगला के लिए 103, मैथिली के लिए 104, संस्कृत के लिए 105, अरबी के लिए 106 और फारसी के लिए 107। क्रम संख्या इधर देखेंगे, शिक्षकों का विषय जो है लिखा हुआ 8 नंबर में, भोजपुरी के लिए 108 है, अंग्रेजी के लिए 109, गणित के लिए 110, विज्ञान के लिए 111, सामाजिक विज्ञान के लिए 112 और शारीरिक शिक्षा के लिए 113, गणित के लिए 114। क्रम संख्या 15 में देखेंगे तो ललित कला के लिए 115 है, नृत्य के लिए 116 है, वही पुस्तकालय विज्ञान के 117, अर्थशास्त्र में 118 और गृह विज्ञान में 119 है, जो कि 9, 10 में यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ 11, 12 की बात करेंगे यहाँ पे। तो उच्चतर माध्यमिक यहाँ पे देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड। यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखेंगे तो हिंदी के लिए 201, उसके बाद है उर्दू के लिए 202, अंग्रेजी के लिए 303, संस्कृत के लिए 204 और बंगला के लिए 205 है, मैथिली के लिए 206, मगही के लिए 207, अरबी 208, फारसी 209, भोजपुरी 210, पाली के लिए 211 है, प्राकृत के लिए 212। वही अगर 13 नंबर गणित की बात करेंगे तो 213 है, 14 में 214 है, रसायन शास्त्र में 215 है। 16 नंबर की बात करेंगे
जंतु में 216 है, वही 17 नंबर में। वनस्पति विज्ञान 217, भूगोल 218, राजनीतिक शास्त्र 219, समाजशास्त्र 220, अर्थशास्त्र 221, दर्शन शास्त्र 222, मनोविज्ञान 223 और गृह विज्ञान 224। 25 में देखेंगे इतिहास 225 है, वही कंप्यूटर साइंस 226, संगीत के लिए 227, वाणिज्य के लिए 228 और बिजनेस स्टडीज़ के लिए 229 है, वही अकाउंटेंसी की बात करेंगे 230 और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 231 है। ये आपको 11th-12th के सब्जेक्ट के लिए सब विषय कोड थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पैटर्न्स के लिए। तो लोकसभा आयोग जो बीपीएससी आयु टीआर 1 और टीआर 2 में निर्धारित पाठ्यक्रम पैटर्न्स और क्षमता परीक्षा में 150 वस्तुओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का विवरण जो संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए तो 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रश्नों का जो वितरण है भाषा 1 देखिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3 है, जो कि फर्स्ट में भाग 1 में आपको भाषा रहेगा, भाग 2 में देखेंगे तो सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज है, वही अगर अगला है सामान्य विषय तो ये आपको भाग 3 में है, जो कि पहला वाला 30 प्रश्न रहेंगे, दूसरे से 40 और तीसरे से 80 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। 150 क्वेश्चन यहाँ पे भी है। वही 6 to 8 के लिए भी बात करेंगे तो 150 अंक का होगा, जो कि भाग 1 में लैंग्वेज यानी भाषा होगा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 से संबंधित विषय होंगे। वही 9 एवं 10 के लिए देखेंगे तो 150 का ही है। उस तरह से ही है दोस्तों यहाँ पे। अब आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे 11-12 के लिए तो 150 में फर्स्ट लैंग्वेज भाषा 1 में है, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में जो है संबंधित विषय हैं। इसमें भी 30 अंक, 40 अंक और 80 यानी कुल मिला के 150 अंक के सभी में एग्ज़ाम है। ध्यान देंगे जितने भी सब्जेक्ट है सभी में, चाहे 1 to 5 थे, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में 150 के थे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए है, जो कि बहुत ही जानकारी, ये चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पहला क में है कि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय। दूसरा में है वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो स्वक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए अर्थात अनुत्तीर्ण हुए। आगे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि सम्मिलित नहीं हुए अथवा अनुत्तीर्ण हुए इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। गौ में है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके सक्षमता परीक्षा 2024 के हेतु आवेदन पत्र भरा गया, परीक्षा शुल्क जमा किया गया, परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं होगा। यानी जो लोग अपना फॉर्म भर चुके थे, एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो वो उन लोगों को इस बार जो है फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। घ में देखेंगे तो जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी यदि आवंटित जिलों से संतुष्ट नहीं है तो वे भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उपयुक्त है कि घ और ड में यहाँ पे देखेंगे ड में वैसे अभ्यर्थी स्वक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जिला आवंटन हेतु दिए जाने वाले 3 विकल्पों के आधार पर प्राप्तांक अनुसार यह है कि पुनः जिला आवंटन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1100 रुपया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इतना सारा जो है दोस्तों आपके लिए डिटेल्स है। वही अगर पासिंग बात करेंगे तो यहाँ पे पासिंग की बात कर लेंगे तो यहाँ पे CBT जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको उसके लिए समय जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसके लिए 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट होगी। सामान्य के लिए देखिए यहाँ पे कुछ 16/7/2007 के अनुरूप यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए जैसे 1 नंबर में है, UR के लिए तो 40% अंक होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए है तो 36.5 जिसको OBC कहते हैं। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए दोस्तों यहाँ पे 34%,
SC ST के लिए 32 है, वही बात करेंगे। दिव्यांग के लिए भी तो 32 और फीमेल्स के लिए भी 32 है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला बात करता हूँ, इसमें दोस्तों जो फॉर्म का डेट रखा गया है सो ध्यान देंगे यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क दिनांक 26 अप्रैल से दिनांक 4 मई तक, ये देखिए 26 अप्रैल से दिनांक 4 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। तो इसका डेट है, ध्यान रखेंगे, 26 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। वही है यहाँ पे दोस्तों परीक्षा आवेदन की पत्र समिति वेबसाइट पर भरने की विस्तृत जो भी है, पंजीयन फॉर्म भरना होगा, भुगतान पेमेंट, ये सारा चीज़ है। और बाकी इसका जो है यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।